हाय स्टूडेंट्स, आज आपको मैं रेशियो से संबंधित एक क्वेश्चन बताऊंगा और इतना सटीक और आसान समझ दूंगा आपको कि मजा आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, 10 लोगों को बताइए भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले हिंदी में इंग्लिश में पढ़ देते हैं। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 and the ratio of land and water in northern sphere is 2:3. Find the ratio of land and water in the southern hemisphere. हिंदी मीडियम के हमारे दोस्त, मित्र, भाई, स्टूडेंट्स, बहनें, सभी लोग इसको हिंदी मीडियम में वीडियो को पॉज करके लिखती रहे। पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात एक संबंधी 2 है। उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात 2 संबंधी 3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात बताइए। क्लियर है? आइए एकदम आराम से समझते हैं। ये एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऐसे जरूरत तो नहीं, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए। इसको कहते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। एकदम भू के मध्य में, हिंदी बहुत मस्त लैंग्वेज है, एकदम क्लियर। भू के मध्य में जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, जो 2 बराबर भागों में बांट देती है। क्लियर है? अब देखिएगा, पृथ्वी पर लैंड, जमीन और वाटर का रेशियो दिया है 1:2। क्लियर? अब उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, नॉर्दर्न स्फीयर, सदर्न स्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात है 2:3। लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, जमीन और पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना है। ठीक, देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वीडियो को 10 बार रिपीट करके देखिएगा, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का एरिया 1 बराबर होता है। अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध का एरिया 2 और 3 मिलके 5 है, तो दक्षिणी गोलार्ध का भी एरिया 5 होगा। तो उत्तरी गोलार्ध 5, दक्षिण गोलार्ध 5, 5, 5, 10, पूरे पृथ्वी का एरिया हमें 10 दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चले आए, तो यहाँ पे पृथ्वी का एरिया 1 और 2, 3 दिख रहा है। यहाँ पृथ्वी का एरिया 10 दिख रहा है, यहाँ पृथ्वी का एरिया 3 दिख रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। लब्बोलुआब ये कहने का मतलब है जितना एरिया ये होना चाहिए उतना एरिया ये होना चाहिए। लेकिन ये 3 है, ये 10 है, तो इनको बराबर होना चाहिए। अभी मैं जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं उसको कॉपी पे लिख लीजिए। जब भी 2 चीजों को आपस में बराबर करने की जरूरत पड़ जाए तो हमेशा उन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बराबर कर दीजिए। एकदम फिक्स कर लीजिए माइंड। जब भी 2 चीजों को आपस में बराबर करने की जरूरत पड़ जाए तो उनका एलसीएम निकाल लीजिए और फिर उसको उन सब लोगों को उसके बराबर कर दीजिए। ये 10 है, ये 3 है, 10 और 3 का एलसीएम 30, 10 और 3 का एलसीएम 30। अब यहाँ देखिए, इन दोनों का टोटल 3 आ रहा है, लेकिन एलसीएम 30 है, 10 गुना होना चाहिए, तो 10 गुना कर लिया। लैंड 10 दिखने लगा, वाटर 20 दिखने लगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ये भी 30 हो गया। भाई जब ये 30 हो गया तो इधर का एरिया 15, इधर का एरिया 15, लेकिन इधर का एरिया 5 दिख रहा है, तो 15 बनाइए। तो 15 बनाने के लिए इसको 3 गुना करना पड़ेगा, और 3 गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 9। ध्यान से देखिएगा,
कुल जमीन 10 है, कुल लैंड 10 है, इसमें 6 लैंड इस तरफ चला गया तो बचा 4 लैंड इस तरफ आ गया। कुल वाटर 20 है, जिसमें से जो है 9 वाटर इधर चला गया तो बचा 11 वाटर इधर आ गया। यानी सदर्न स्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात है 4:11, जो आपका आंसर हुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको आप पूरी तरह से वायरल कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग वीडियो दे पाऊं। गुड नाइट, बाय बाय।